बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सब साथियों, आप सब दोस्तों, आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि न सिर्फ आप इस एहतियाती काल में शामिल हुए बल्कि जोश और जज्बे के साथ आप शामिल हुए। आपके दिलों में, आपके चेहरों पर जो ये जोश और जज्बा नजर आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये टूर्नामेंट जब भी मंसूब होगी और दीगर मामला जो है वो भी हल होंगे। एक बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर हम या हमारा कोई साथी कभी भी आपके हकूक का जो है वो किसी के साथ समझौता करे तो मैं समझूंगा कि हमने अपने बच्चों का गोश्त खाया है और कभी भी आपके हकूक का समझौता नहीं करेंगे। हमारा जीना, हमारा मरना आपके साथ है। आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने अलग बुलंद किया है। जब तक हमारी जान में जान है आपके हकूक की हिफाजत की जाएगी, कोई इसमें जो दूसरी राय नहीं हो सकती। पिछले दिनों मैंने कहा जनाब वज़ीर आज़म, हम तो आपको रखते हैं कि आप हल्के में काम करेंगे, लेकिन अगर आप हल्के में काम करेंगे तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, हम उसको वेलकम का हित करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता, आप आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, इस हल्का के जाली मेंबर असेंबली है। ये नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग के कारकुनों के साथ जो वज़ियातियां की जाए, उनकी जगहों पर कब्जे किए जाए, फिर ये टाउन कमेटियां अपनी सियासी मकासद के लिए बनाई जाए। ये जो गवाश्ते इधर बैठे हुए मैं इनका जिक्र कर रहे हैं, तो ही समझता हूँ अपनी, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। जिनकी कोई हैसियत न हो तो बरखाम का स्टेज पे आकर उनका नाम लेने में समझता हूँ कि ये तो ही है। आज देख लो ये पूरा बाजार, ये चीख कर एक दुकान भी नहीं खुली हुई और इस बस्ती का एक आदमी भी नहीं जो सड़क पर मौजूद रहा हो। ये सारे चीख कर कह रहे हैं कि ये खालकाबाद और काकड़ा कोठा की टाउन कमेटी को फिर और मंसूख किया जाए। ये लोगों की डिमांड है। ये यहाँ के बसने वालों की डिमांड है। जब जमहूरी हुकूमत होती है तो जब जमहूरियत की आवाज होती है उस पर वो हुकूमतें चलती है। तो जनाब वज़ीर आज़म, ये जमहूरियत की आवाज है। ये जमहूरी लोग कह रहे हैं कि हमें ये तुम्हारे इक़दाम नामंजूर है, इनको बिल्कुल मंसूख किया जाए। तो हमने उनसे गुजारिश की, जनाबे वाला आप मुस्लिम लीग के कारकुनों के साथ जो है वो नारवा सलूक रखे हुए हैं। तमीर और तरक्की जब आप करेंगे तो उस वक्त की बात होगी। प्लाट से लेकर खालकाबाद तक जहां भी मुस्लिम लीग के कारकुन हैं, कहीं किसी की जगह पर कब्जे किए जा रहे हैं, कहीं टाउन कमेटियां बनाई जा रही है। खालकाबाद से पिछले 6 माह से पानी बंद है। वज़ीर आज़म, तुमने वहां से भी वोट लिए थे, एहसास होना चाहिए। वहां करबला बना हुआ है, वहां से पानी जो है 6 माह से बंद है। अगर आपका 2 दिन के लिए पानी बंद हो तो मैं समझता हूँ कि फिर शायद हम आपके लिए ला गए, क्योंकि कोई शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिसका पानी बंद हो और 6 महीने से ये लोग तरस रहे हैं। इसी तरह ये टाउन कमेटियों वाले मामला आपने देख लिए कि लोग बिल्कुल इसको मंजूर नहीं करते। इसी तरह जो कब्जे किए हुए हैं, इसी तरह और फिर एक देख ले वज़ीर आज़म के घर की बात, वो में जो मतरूका जायदाद थी, बैतुल माल की थी, वो जनाब कप्तान मोहम्मद सरफराज ने उस वक्त उन लोगों को वो रकबा जो उनके कब्जे में था, उनके पैसे देकर उन लोगों को जो हकूक़ मलकियत दिए गए। लेकिन वहां पर जो मुफीद आमद थी, जो कब्रिस्तान का रकबा था, उस रकबे का जो मुआवजा है वो 1 करोड़ से ऊपर है। वो जो कस्टोडियो वाले लेके ये वज़ीर आज़म के घर से हो रहा है, उसका घर का पैसा जो है जो कस्टोडियो वाले ले जा रहे हैं 1 करोड़ 45 लाख रुपया। तो जनाब वज़ीर आज़म क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आप बाकी का? अपने घर की भी आप हिफाजत नहीं कर सकते। फिर ये पैसा जो है ये बोल को वापस किया जाए। अगर जेल वापस किया गया तो फिर बोल में भी दमादम मस्क का लंगर होगा, फिर खालकाबाद में भी दमादम मस्क का लंगर होगा, फिर काका में भी दमादम मस्क का लंगर होगा, इस्लामगढ़ में भी दमादम मस्क का लंगर होगा। ये आजकल हमने पुरअमन तौर पर दी है। इसके बाद एक जगह काल नहीं होगी कि खालकाबाद से भी सड़क बंद होगी, काकड़ा से भी बंद होगी, कराच से भी बंद होगी, अमीनाबाद कानूनी से और इस्लामगढ़ से भी सड़क बंद होगी। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म, आपका ताल्लुक इस हल्के से है। जिस तरह भी आप वज़ीर आज़म बने, जिस तरह भी आप मेंबर असेंबली बने,
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزارت عظمیٰ کا جو ہے وہ رتبہ دیا ہے. تو لوگوں کے کام کریں. اگر آپ کو لوگوں کے کام کریں تو آج یہ لوگ جو ہے پروٹیسٹ کے لیے سڑک پر کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہم تو رکھتے ہیں بند کرو. ہم تو رکھتے ہیں. انسانیہ والے بھی بات کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے تمام مطالبات ہیں ان کو پورا کریں گے. میں ایک ہفتے کی نوٹس دیتا ہوں انتظامیہ کو بھی اور وزیر اعظم صاحب کو بھی کہ زبانی باتیں نہیں ہم سنتے. زبانی باتیں اس دن پرائم منسٹر بھی کہیں, زبانی باتیں انتظامیہ بھی کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہفتے کے اندر اندر ان ٹاؤن کی باڈی کے نوٹیفیکیشن منسوخ کیا جائے. اسی طرح جن لوگوں کی زمین پر قبضے ان کو واپس لایا جائے, وہاں کا پیسہ جو ہے لوگوں کو واپس لایا جائے اور خالقہ باغ میں پانی جو ہے وہ بالکل شروع کرایا جائے. اگر یہ ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو اس کے لیے ہم پھر اس سے بڑا لائے عمل مرتب کریں گے. اور وہ لائے عمل ایسا ہوگا, ہم نہیں چاہتے کہ اس حلقے کی فضا خراب ہو. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے, ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے. تو میں انتہائی معتبرانہ طریقے سے گزارش کروں گا کہ یہ فوری طور پر ہمارے مطالبات جو ہیں جن کو حل کیا جائے, ورنہ اگر نہ حل کیا گیا تو اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. اس کے ذمہ دار یا انتظامیہ ہوگی یا جناب وزیر اعظم ہوں گے. پھر جو ہے ہم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جان بھی جائے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. تو آخر میں دوستوں سے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا, خاص کر نوجوانوں سے. اب نوجوانوں کا دور ہے. میں تمام یوتھ جو ہے مسلم لیگ کی ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے یہ ہمارا جو معاملہ اس کو سنبھالے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نوجوانوں, کسی قوم کی تقدیر, کسی علاقے کی تقدیر, اس ملک کی تقدیر بدلنے میں سب سے جو آراوت رکھتا ہے اور جو جن کا کردار ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں. نوجوانوں کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. نوجوانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہے, بڑوں کا کام ہے ان کو سہارا دینا. تو میں کیونکہ کافی دیر سے آپ یہاں کھڑے ہیں, بات کو مختصر کرتے ہوئے میں جو ہمارے دوست گوا سے چودھری بشارت صاحب, راجہ شجاعت صاحب, محبوب اصغر صاحب, ارشد بٹھو صاحب, چونکہ یہ لیٹ پہنچے ہیں تو یہ تقریر نہیں کر سکے اور میں ان سے بھی معذرت رہا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آئے. اسی طرح ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں, پرنٹ میڈیا کے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.